हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा जो पॉइंट चल रहा था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो हमारा था मध्यकालीन में मुगल वंश चल रहा था। और मुगल वंश में हमारा जो चल रहा था, मैंने बताया था कि मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। और हमारा टॉपिक पूरा हुआ था कौन सा? बाबर का। यानी 1526 से 1530 तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जो आज क्लास होने वाली है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे हुमायूं। हुमायूं कौन था? हुमायूं ने शासन कब से कब तक किया था? हुमायूं के शासन काल में होने वाली सारी प्रक्रियाएं या होने वाले सारे कामकाज सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज हम जो हुमायूं के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एक कहानी के तौर पर समझ में आएगा। बिल्कुल मैं एक ऐसी रोचक कहानी लेकर आया हूं जो आपको एक बार में ही बड़े आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है कि किसी किताबों में लिखा हुआ हो, ये कोई कहानी लिखी हुई नहीं है किसी किताब में, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कहानी के तौर पर बड़े आसानी के साथ समझाऊंगा। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था हुमायूं की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं जो था हुमायूं, अगर हम हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1530 ईस्वी में। कब? 1530 ईस्वी में। और शासन चलाता है 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। लेकिन फिर दोबारा गद्दी पर बैठता है 1555 ईस्वी में। कब? दोबारा गद्दी पर बैठता है 1555 ईस्वी में और शासन चलाता है 1556 तक। तो हुमायूं ने दो बार शासन किया था, एक 1530 से लेकर 1540, एक 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। हुमायूं जो था वो किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था। किसका? बाबर का। अगर हम बात करें बाबर के कितने पुत्र थे, कितने पुत्र थे, तो बाबर के 4 पुत्र थे। अब वो 4 कौन कौन थे? नंबर 1 हुमायूं, जो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। नंबर 2 कामरान। नंबर 3 अस्करी। कौन? अस्करी। और नंबर 4 हिंदाल। कौन? हिंदाल। ये चारों बेटे किसके थे? बाबर के। बाबर ने अपने जीते जी पहले ही घोषणा कर दी थी कि मेरे मरने के बाद जो गद्दी संभालेगा या शासन संभालेगा वो मेरा बड़ा बेटा हुमायूं होगा। किसके लिए घोषणा की थी? हुमायूं के लिए। लेकिन हुमायूं एक इतना ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था, एक हुमायूं इतना ईमानदार व्यक्ति था कि जिसने अपने भाइयों का कोई भी हक नहीं मारा। और उसने कहा अगर दिल्ली की गद्दी पर मैं बैठ रहा हूं तो इन तीनों को भी अलग अलग गद्दी पर बैठाया। जैसे कि किसी को कंधार की गद्दी मिली, किसी को काबुल का राजा बनाया। तो इसलिए हुमायूं ने इन तीनों भाइयों को अलग अलग जगह की गद्दी पर बैठाया और खुद हुमायूं बैठा दिल्ली की गद्दी पर। लेकिन बाबर ने हुमायूं से पहले ही कह दिया था कि अगर मुगल वंश का जो खतरा साबित होगा वो शेर शाह सूरी होगा, तो शेर शाह सूरी से बचकर रहना। अब बाबर ने ये कहा था हुमायूं से कि शेर शाह सूरी एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर इसे जरूरत पड़ने पर ये शेर की तरह
भी हो जाता है और अगर इसे कहीं डर लगता है तो यह लोमड़ी की तरह अपनी जान भी बचा लेता है। तो अगर मुगल वंश के लिए खतरा साबित कर सकता है तो एक शेर शाह सूरी ही ऐसा व्यक्ति है जो आने वाले टाइम में मुगल वंश के लिए खतरा साबित होगा। और वैसे ही काम हुआ। अब हुआ कैसे? मैंने बताया कि बाबर ने ये बात हुमायूं को पहले ही बता चुका था। तो हुमायूं ने ये कहा था, बाबर ने ये कहा था हुमायूं से कि आप कभी भी शेरशाह सूरी के बहकावे में मत आ जाना। किसके बहकावे में? शेरशाह सूरी के। लेकिन हुमायूं अपना शासन चलाते हुए होते हैं 1530 से 1540 तक। एक युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। ये चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया ये लड़ा गया हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच। शेर शाह सूरी के बीच। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेर शाह के बीच। इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत जाता है। लेकिन तुरंत एक साल बाद ही फिर हुमायूं आक्रमण करता है और 1540 ईस्वी में फिर एक युद्ध होता है और उस युद्ध को कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये भी युद्ध हुआ था हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। किसके बीच? हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच। लेकिन इस युद्ध में शेर शाह सूरी हुमायूं को बुरी तरह पराजित कर देते हैं। और जब बुरी तरह पराजित करते हैं तो हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ता है। हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ता है और इतनी तरह या इतनी बुरी पराजित करते हैं जिसमें कि हुमायूं को ही एक पूरे देश को छोड़कर जाना पड़ता है। और जिसमें हुमायूं भारत को छोड़कर जाता है और हुमायूं की जो सहायता करता है वो एक नाविक सहायता करता है। कौन करता है? नाविक। और उस नाविक का नाम क्या होता है? नाविक का नाम होता है निजाम। और निजाम हुमायूं की जान बचाता है। हुमायूं की जान बचाता है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि हुमायूं की जान कौन बचाता है? निजाम हुमायूं की जान बचाता है। और वो निजाम कौन होता है? एक नाविक होता है। तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं की जान कौन बचाता है? तो हुमायूं की जान एक नाविक बचाता है और उस नाविक का नाम क्या होता है? निजाम। लेकिन यही आगे चलकर हुमायूं जब दोबारा गद्दी पर बैठेगा तो इस निजाम को एक दिन का बादशाह बनाएगा। कितना? एक दिन का बादशाह बनाएगा, क्योंकि ये इसकी जान बचाता है। अब ये तो सभी ने नोट कर लिया होगा। जब 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और हुमायूं भारत को छोड़कर चला जाता है, हुमायूं भारत को छोड़कर चला जाता है, तो हुमायूं जाकर रुकता है अपने भाई के पास, जिस भाई का नाम था हिंदाल। क्या नाम था?
हिंदाल। हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे आध्यात्मिक गुरु थे। इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनकी बेटी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ये किसकी बेटी थी? हिंदाल के गुरु की बेटी थी। अब हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं ने जाकर 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया। कब कर लिया? 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया। अब हमीदा बानो बेगम ने यह सोचा कि हाँ, दिल्ली का राजा है, एक बादशाह है, बादशाह से शादी कर ली जाए। बड़े खुशी के साथ शादी कर ली। लेकिन जब ये पता चला, अभी हमीदा बानो बेगम को ये नहीं पता था कि वहां शेरशाह सूरी ने इसे हराकर भेज दिया। अब शेरशाह सूरी ने हराकर भेज दिया, ये तो इस टाइम परेशानी में चल रहा था। अब एक राजा को बुरी तरह से पराजित किया हो, अब कितने बुरे हाल से था जब हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा। अब ये अपने भाई के पास पहुंचा और इस भाई ने, हुमायूं ने उसकी बेटी को देखा और हिंदाल ने उससे निकाह करा दिया 1541 ईस्वी में। अब 1541 ईस्वी में निकाह हुआ। अब वहां से लेकर हमीदा बानो बेगम को चलते हैं और एक साल बाद ही 1542 ईस्वी में, कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इस हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिस पुत्र का नाम क्या रखा गया? अकबर। क्या रखा गया? अकबर। तो क्वेश्चन यही बनता है कि हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। लेकिन एक अकबर एक महान शासक बनेगा? क्वेश्चन ये भी बहुत जबरदस्ती बनता है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है कि किस मुगल बादशाह का जन्म एक हिंदू राजघराने में हुआ था? किस मुगल बादशाह का जन्म एक हिंदू राजघराने में हुआ था? तो वो बादशाह कौन थे? वो अकबर थे। अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजस्थान के अमरकोट, कहां? अमरकोट के राजा वीर सहाल के महल में हुआ था। राजा वीर सहाल के महल में इनका जन्म हुआ था। तो राजा वीर सहाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। बात क्लियर? अब अकबर का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। लेकिन हुमायूं को शेरशाह सूरी ने कब हराकर भेजा था? तो हुमायूं को हराया था 1540 ईस्वी में, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब जब ये हरा दिया था, जैसे मैंने आपको यहां बताया, देखो 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर भेजा था कौन से युद्ध में? कन्नौज के युद्ध में। लेकिन जब इस युद्ध में हरा दिया था तो उसी टाइम शेरशाह सूरी ने दिल्ली सल्तनत पर एक अगले वंश की स्थापना की, क्योंकि इसने मुगल वंश का खात्मा कर दिया और शेरशाह सूरी ने एक नया वंश चला दिया जिसका नाम रख दिया सूरी वंश। चले आगे। तो शेरशाह सूरी ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा सूरी वंश। क्या नाम रखा? सूरी वंश। और इसने शेरशाह सूरी ने जो शासन किया था वो शासन क्या था? 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक। लेकिन सूरी वंश चलता है 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक। कब तक? 1555 ईस्वी तक शासन चलता है। कुछ सूर्य वंश जो चलता है वो 1540 से 1555 तक चलता है। लेकिन सूर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो शेरशाह सूरी हैं, और शेरशाह सूरी का अपना शासन काल जो चला था वो 1540 से 1545 ईस्वी तक चला था। बात क्लियर?
अब शेरशाह सूरी से एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो कम से भी कम 50 बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, और वो ये क्वेश्चन मिला है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने ही कराया था। शेरशाह सूरी ने कराया। शेरशाह सूरी से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, अगर 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने अपना शासन किया, इसके बाद एक अगला व्यक्ति राज करता है जिसका नाम होता है सिकंदर सूर। कौन? सिकंदर सूरी। अब सिकंदर सूरी शासन चलाता है शेरशाह की मृत्यु के बाद, यानी 1545 से 1555 तक। लेकिन जब ये दिल्ली सल्तनत पर अपना राज कर रहा था, तो उसी टाइम हुमायूं को पता चलता है कि भारत में शेरशाह सूरी, जिसने कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर भगाया था, उसकी तो मृत्यु हो गई, यानी शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो गई। इस बात का किसको पता चला? हुमायूं को। अब हुमायूं ने सोचा अगर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तो अब भारत पर जाकर आक्रमण करने का अच्छा मौका है, क्योंकि सिकंदर सूरी शासन चला रहा है, और सिकंदर सूरी तो एक बड़ा कमजोर शासक था। क्या था? बहुत कमजोर शासक था। अब ये कमजोर शासक था, तो भारत पर आया हुमायूं और 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी पर आक्रमण कर दिया। और जो सिकंदर सूरी पर आक्रमण किया था 1555 ईस्वी में, सिकंदर सूरी पर आकर आक्रमण कर दिया। लेकिन वो आक्रमण 1555 ईस्वी में जो हुआ था, वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ? सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच। और इसमें सिकंदर सूरी को हरा देता है और हुमायूं जीत जाता है। और हुमायूं जीत जाता है, फिर नए वंश की स्थापना कर देता है, यानी दोबारा मुगल वंश शुरू कर देता है। बात समझ में आ गई होगी? यहां तक सभी ने नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं आगे। अब 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठता है। दोबारा गद्दी पर बैठता है। अब जैसे हुमायूं गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठते ही एक दिन का बादशाह बनाता है। किसको? निजाम को। ये वही निजाम है जिसने हुमायूं की जान बचाई थी, यानी जो एक नाविक था, ये वही एक निजाम है जो नाविक था जिसने हुमायूं की जान बचाई थी, जिस टाइम कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया था। हो सकता था अगर ये निजाम हुमायूं की उस टाइम जान नहीं बचाता तो हुमायूं उस टाइम मारा जाता। इसी उसमें एक दिन का बादशाह बनाता है निजाम को। कौन? हुमायूं। बात क्लियर? हुमायूं ने अपने शासनकाल में चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे। किसके? चमड़े के सिक्के भी शुरू किए थे हुमायूं ने। हुमायूं जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो उसे पढ़ने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था। इसमें पढ़ने में हुमायूं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था, तो हुमायूं के साथ हर वक्त किताब लगा रहती थी, यानी उसके हाथों में हर वक्त किताब रहती थी। तो इसलिए ही हुमायूं को चलती फिरती लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता था।
चलती फिरती लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं जो था, हुमायूं एक ज्योतिषशास्त्र था। हुमायूं ज्योतिष पर ज्यादा विश्वास रखता था, क्योंकि ये अलग अलग दिन अलग अलग तरह के या अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। हुमायूं 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर, हुमायूं शनिवार को, कब? शनिवार को ये पीले कपड़े पहनता था, और रविवार को यह काले कपड़े पहनता था, और सोमवार को हुमायूं सफेद कपड़े पहनता था। तो इसी तरीके से 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। बात क्लियर? हुमायूं ने दिल्ली में एक दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। किसकी? दीन पनाह, दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। कहाँ की थी? दिल्ली में। लेकिन 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हुमायूं जो था वो अफीम का कुछ ज्यादा ही शौकीन था। तो हुमायूं अफीम पीता था। क्या पीता था? अफीम पीता था। यानी हुमायूं अफीम का ज्यादा शौकीन था। जिस दीन पनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी हुमायूं ने, तो हुमायूं उसी दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से 1556 ईस्वी में, कब? 1556 ईस्वी में दिल्ली के दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो इसलिए हुमायूं को कहा जाता है कि हुमायूं ने लुढ़कते लुढ़कते, क्योंकि जब हुमायूं जो था, हो सकता है हुमायूं ने जैसे अफीम का ज्यादा शौकीन था, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है अफीम पी रखी हो और दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा हो और गिर रहा हो, नशे में हो। लेकिन कुछ भी हो सकता। अगर हम कहें तो एक ये भी कहा जाता है कि हुमायूं ने लुढ़कते लुढ़कते जन्म लिया और लुढ़कते लुढ़कते ही मर गया। तो एक इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं ने लुढ़कते लुढ़कते जन्म लिया और लुढ़कते लुढ़कते ही मर गया। बात क्लियर? हुमायूं की बात समझ में आई होगी। तो मैंने आज हुमायूं को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है एक कहानी के तौर पर, जबकि मैंने कोई क्वेश्चन पुटअप तो नहीं किया, एक कहानी के तौर पर ऐसा समझा रहा हूं जैसा आपको मैं कोई बहुत इंटरेस्ट कहानी सुना रहा हूं। तो कहानी के तौर पर हमारा पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। और अब हुमायूं ऐसे समझ में आ गया होगा, अगर आगे को कभी भी हुमायूं का कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो तो एक क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है? याद होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो को दोबारा चला कर देख ले। ठीक है गाइस? तो समझ में आ गया होगा सभी को। चले फिर, तो आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होने वाली है वो हुमायूं आज कंप्लीट हुई, और हुमायूं के बाद अब जो गद्दी पर बैठेगा वो होगा अकबर। नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है अकबर की।
ठीक है गाइस, अगर अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।